सो गाइस ये वीडियो अडानी पावर पर है, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं आज एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो पूरे मार्केट को समझने के लिए आप लोग के साथ मैंने अपलोड पर लगा दिया है। थोड़ा लंबा वीडियो, थोड़ा टाइम लगेगा उसको अपलोड होने में, तो जरूर देखना। चैनल पर आज के दिन एक्टिव रहना है। रीजन क्या है? टेंशन बहुत ज्यादा है। जब टेंशन मार्केट में होती है तब क्या चीजें आपको करनी चाहिए, उससे रिलेटेड ही वो वीडियो रहेगा। प्लीज जरूर देखना। लेकिन अडानी पावर के इस वीडियो में हम काफी सारी चीजें और डिस्कस करेंगे। पहले आपकी खबरों पर आते हैं जिनकी वजह से टेंशन है। ठीक है, पहले आज की सुबह की अपडेट आती है ओमान के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ये कहते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल नहीं मिला है ईरान में। ईरान में कोई न्यूक्लियर मटेरियल नहीं मिला है और यूएस ईरान के बीच में जो टॉक चल रही थी वहां पर कोई अभी फाइनल डिसीजन नहीं निकला है। लेकिन ईरान में अभी तक कोई भी चीजें नहीं मिली है और ये चीज ईरान ने डिक्लेयर भी करी। ये स्टेटमेंट आता है लगभग 3 घंटे पहले और इस स्टेटमेंट के बाद में ये चल रही है आपकी अभी की सिचुएशन। ईरान में हमले शुरू हो चुके। तेहरान की कैपिटल पर अटैक करना शुरू कर दिया। ईरान की कैपिटल तेहरान में अटैक करना शुरू कर दिया है यूएस और इजराइल ने मिलकर के। ऑल्दो अटैक जो हो रहे हैं वो इजराइल से हो रहे हैं, लेकिन साथ में यूएस भी कहीं ना कहीं बैक कर रहा है इजराइल को। डायरेक्ट स्ट्राइक है और आज ही के दिन सुबह से ये स्ट्राइक्स लगातार चल रही हैं। मैसिव एंड ऑन गोइंग कैंपेन भी आपको देखने को मिल रहे हैं ईरान में, जो कि यूएस के लाइव्स को, मतलब कि अगर यूएस में कोई ईरान में कोई भी आपका यूएस का सिटीजन है तो उनकी लाइफ पर रिस्क है। ये चीजें भी यूएस ने कल के दिन डिक्लेयर कर दी थी। तो आज की सुबह ईरान के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, लेकिन अब आगे देखना है कि ये एस्केलेशंस और कहां तक बढ़ती हैं। कोई भी सिचुएशन ईरान में टेंशन क्रिएट करती है, मिडिल ईस्ट में टेंशन क्रिएट करती है, वो ओवरऑल आपके पूरे वर्ल्ड ओवर में जाती है ट्रेड डिसरप्शन पर, फिर आपके मार्केट को मिलती है बड़ी गिरावट। अब आते हैं अडानी पावर लिमिटेड पे। आप कहोगे भाई अडानी पावर का ना ईरान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी है, देश दुनिया से तो लेना देना है। तो यहीं पर आती है चीजें आपकी सभी। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर पूरा वर्ल्ड ट्रेड खराब हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत से रीजन्स ऐसे जाते हैं जहां पर पूरा ट्रेड डिसाइड भी होता है। ठीक है, अगर वहां टेंशन है तो आपको ओवरऑल कॉर्पोरेट्स और कंपनीज पर भी टेंशन देखने को मिलती है। सो आज का दिन अच्छा नहीं है, बट क्योंकि सैटरडे है और हर घंटे आपकी सिचुएशन बदल रही है, तो ऐसे में संडे और आज पूरा दिन अभी भी बाकी है। देखते हैं मंडे तक हमारे पास क्या कुछ बचता है, बट अभी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। अडानी पावर में आज के दिन एक अपडेट है, जस्ट 34 सेकंड पहले ही कंपनी ने ये अपडेट दिया है क्रेडिट रेटिंग को लेकर के। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है यहाँ पर? ये है आपकी आईसीआरए। आईसीआरए ने 3 फैसिलिटीज में चेंजेस किए हैं। पहला बैंक लोन फैसिलिटी, जहां पर 46,000 करोड़ का अमाउंट है। आईसीआरए डबल ए स्टेबल और आईसीआरए A1 पॉजिटिव, ये रेटिंग दी है बैंक लोन फैसिलिटीज में और बेसिकली इनको रीअफर्म किया है आईसीआरए ने। दूसरी आती है बैंक लोन फैसिलिटी 12,000 करोड़ की, तो यहां पर भी आईसीआरए डबल ए स्टेबल और आईसीआरए A1 पॉजिटिव रेटिंग मिली है और ये अभी असाइन करी गई है अडानी पावर को। तीसरा आपका आता है प्रपोज्ड एनसीडीज, यहां पर 11,000 करोड़ की बात चल रही है और आईसीआरए डबल ए स्टेबल रेटिंग यहां पर मिली है और ये रेटिंग भी रीअफर्म करी गई है। टोटल बैंक फैसिलिटीज यहां पर लगभग 69,000 की बनती है। तो ये कंपनी में आज के दिन की रेटिंग है। इसके अलावा अडानी ग्रीन से रिलेटेड अपडेट कुछ खास अच्छी आज के दिन देखने को नहीं मिल रही है। नॉर्वे का वेल्थ फंड कहता है कि ये अडानी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अडानी ग्रीन के ऊपर करप्शन एलिगेशंस लगे हुए हैं। ऑल्दो जब आपको याद होगा एसईसी ने जब कहा था कि हम अडानी ग्रुप को बार बार समन भेजने की कोशिश कर रहे हैं, अडानी ग्रीन को समन भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो अडानी ग्रुप ने उठ करके अगले दिन कहा था कि अडानी ग्रीन का इन एलिगेशंस पर करप्शन चार्जेस जो लगे हुए हैं उन पर कुछ लेना देना नहीं है अडानी ग्रीन एनर्जी का। लेकिन अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में नॉर्वे वेल्थ फंड का ये स्टेटमेंट बड़ा हो जाता है अडानी ग्रीन की तरफ, अडानी ग्रीन के लिए, कि हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि करप्शन एलिगेशंस उसके ऊपर चल रहे हैं। तो ये अडानी ग्रीन से रिलेटेड अपडेट है। इसके अलावा एक अपडेट आपके पास अच्छी आती है अडानी पावर से रिलेटेड, क्योंकि क्रिस्टोफर वुड जो कि एक रिनाउंड इन्वेस्टर है मार्केट में, ऑल ओवर ग्लोबल इन्वेस्टर है,
इन्होंने अडानी पावर और इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, इन दो कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है, और वो भी उस समय पर जहां पर जेफरीज इंडियन मार्केट में एक बड़ा रेड फ्लैग देकर के बैठे। तो ऐसे में अडानी पावर के लिए ये एक अच्छी बात हो जाती है कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करके रखा हुआ है। और क्रिस्टोफर वुड कौन है, ये वाला इनका जो है आपको समरी मिल जाएगा। ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी एट जेफरीज, known for publishing the weekly Greed and Fear newsletter in for Asian markets। ठीक है, अब आप कहोगे भाई ये न्यूज अच्छी है हमारे पास में, इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी अच्छी दिख रही है, तो इसके बेसिस पर ना शेयर को भागना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि टेंशन जब भी मार्केट में इस तरीके की होती है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, तब आपको अलर्ट और कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर ये चीजें मंडे तक इसी तरह से चलती हैं तो आपको बहुत अलर्ट पर रहना पड़ेगा, यानी आपके रेंज टूट सकती है। यहां पर टेक्निकली एमएफआई बुलिश है, 21.9 का है। अगर हम अडानी पावर कंपनी की बात करें अभी, तो कंपनी से रिलेटेड सब अच्छा है, बट मार्केट यहां पर टेंशन क्रिएट कर सकता है। यूएस एंड ईरान रैप अप मोस्ट इंटेंस न्यूक्लियर टॉक्स विद नो डील, मोर नेगोशिएशंस अहेड। ऑल्दो ये बातें जरूर चल रही हैं, लेकिन इस पर मैंने अभी आपको बता दिया, लड़ाई शुरू हो गई उनके बीच में। तो जीडीपी का डाटा कल के दिन आया। जीडीपी के डाटा के बारे में मैंने कल आपको लाइव सेशन में ही बताया था कि ये डाटा जो है एजम्पशंस पर बढ़िया है, डाटा एजम्पशंस पर बढ़िया है, लेकिन Q3 का डाटा जो Q2 में भी आया था वो उसके कंपैरिजन में वीक है। और अब मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस और आपके ग्लोबल इंडाइसेस का ये कहना है कि आने वाले एक फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये डाटा और गिर सकता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी का आपके मार्केट का इकोनॉमी का जो जीडीपी डाटा आया है वो आपको और गिरता देखने को मिल सकता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये डाटा कुछ खास अच्छा नहीं है, जिसका इंपैक्ट आपको गिफ्ट निफ्टी पर जरूर नजर आया, लेकिन दिन के आखिर में जाकर के गिफ्ट निफ्टी भी सिर्फ 90 पॉइंट्स के साथ ही क्लोज हुआ है। ठीक है, सो आप देखते हैं जीडीपी का डाटा, ऑल्दो ये अच्छा नहीं है, बट स्टिल अगर आप एजम्पशंस पर लें तो बताया जा रहा है कि जीडीपी का डाटा पॉजिटिव है। बट अगर आप फिगर्स पर जाकर के देखोगे शायद ये आपको अच्छा ना दिखे, जो कि मुझे भी नहीं लगा था। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो बड़ी मछली है वो यूएस ईरान की है। ठीक है, तो यहां आपका रिलीफ मिलना जरूरी रहेगा। सो अडानी पावर सब्सक्राइब कर देना अगर यहां तक आ चुके हो। ये है अडानी पावर का चार्ट अभी आपके सामने, और ठीक है 138 और 145 ये दो ट्रेंड्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को मालूम ही होंगे। लास्ट सेशन सेलर के साथ एग्जिट यहां पर हुआ है, और अभी 200 EMA को स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया, जो कि अच्छा साइन नहीं नजर आता है। 200 EMA को यहां पर सस्टेन करना जरूरी होता है एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए। अगर 200 EMA रिजेक्शन पर है, दैट मींस कि आपके स्टॉक में करेक्शन यानी कि गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कमिंग सेशन पर अगर आपके पास एक बड़ी रेड कैंडल खड़ी होती है तो वहां पर 138 आपका टूट सकता है। तो ऐसे में थोड़ा अलर्ट रहने, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन बन सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कुछ भी पॉजिटिव एस्केलेशन पर चलता है, जैसे मैंने आपको सेंसेक्स के चार्ट पर भी बताया था, ये आपका सेंसेक्स का चार्ट है। लास्ट कैंडल आपकी पूरी रेड कैंडल खड़ी हुई है। ऑल्दो अगर ये इस तरह की यूएस ईरान एस्केलेशन रुकती है मंडे तक में, तो आप एक स्टेबल कैंडल की तरफ जा सकते हो। ठीक है, एक स्टेबल कैंडल की तरफ जो एक सेशन तक आपको रोक सके, यानी कि मंडे के दिन आपको किसी भी गिरावट में रोक सकती है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हमने कल डिस्कस करी थी लाइव सेशन के अंदर कि मंडे का मार्केट आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। इसकी चांसेस काफी ज्यादा हाई थे कल रात तक के, लेकिन अब जो चीजें यहां पर बदली हैं उसके अकॉर्डिंग शायद मंडे को आपको वो पॉजिटिविटी या स्टेबिलिटी देखने को ना मिले। और सिमिलर चीज हमें अडानी पावर पर भी बनती देखने को मिल सकती है कि स्टेबल कैंडल ना बना करके आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिले 138 के नीचे। तो ये सिचुएशन इस समय अडानी पावर लिमिटेड की, और ओवरऑल मार्केट को ट्रेंड को फॉलो जरूर करेगा। बाकी देखते हैं, अभी तो आज सैटरडे का सुबह ही यहाँ पर, शाम को क्या होता है और कल सुबह क्या होता है, कल शाम को क्या होता है, सब चीजें बदलती चली जा रही है। डेवलपिंग अपडेट्स है, तो जो भी न्यूज होगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।